नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कलेक्टर द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे देश में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा चल रहा है, लोकल फॉर वोकल। लोकल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं पर लोकल फॉर वोकल की बात को अवॉइड किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले जो काफ़ी सारे लोग हैं वो काफ़ी सारी सेवाओं से भी वंचित हो रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ का एक दल जो है वो बजरंग दल इस बात का विरोध करता नजर आ रहा है। जी हाँ, सीजी भास्कर से मैं वीना दुबे और मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। और सीजी भास्कर अब आप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दुर्ग जिले से कुछ दूरी पर स्थित रसमड़ा के दशहरा मैदान में खड़ी हूँ, जहाँ का नजारा आप इस वक्त देख सकते हैं कि लगभग 1000 से भी अधिक युवा यहाँ पर मौजूद है। वहीं पुलिस बल भी काफी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। विषय है आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती और तमाम सारे मुद्दे। जी हाँ, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात जिस तरीके से की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बात को नकारा जा रहा है। रसमड़ा में रुंगटा कल्याणी कंपनी है, इसके साथ ही तमाम सारे प्लांट है, तमाम सारी कंपनियां भी हैं, जिसका पालन शायद कंपनियां नहीं कर रही हैं। जो नियम है, जो विधि है, उसका पालन नहीं कर रही, जिसके बाद आज बजरंग दल के जो युवा है वो काफी आक्रोशित है। कंपनियों के द्वारा बाहर से आए हुए लोगों को, बाहर से आए हुए युवाओं को नौकरी दी जा रही है। वहीं ट्रांसपोर्टिंग के लिए बाहर के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो आज बेरोजगार बैठे हैं, जिसके बाद आज बजरंग दल ने इस मुद्दे को उठाया है। और बजरंग दल के हजारों युवक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ महतारी की विधिवत आरती कर रहे हैं। और आरती करने के बाद अपनी तमाम मांगों को लेकर के ये जो युवा है वो यहाँ से 3 किलोमीटर स्थित रुंगटा कल्याणी कंपनी है उसका घेराव करने वाले हैं। और विरोध के स्वर एक साथ उठेंगे कि जब छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे युवा हैं तो फिर बाहर से लोगों की भर्ती कंपनियों में क्यों ली जा रही है। आक्रोशित है युवा। अब चूंकि आरती हो चुकी है तो अब आरती के बाद सभी युवा जो है यहाँ से पैदल मार्च करते हुए कंपनी तक जाएंगे और हम भी उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और पूरे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इतना विरोध किस लिए है और किन मांगों को लेकर के आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल के तमाम युवा एकत्रित हुए और कंपनी का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं, यहाँ काफी सारे लोग हैं, उनसे हम अभी बातचीत करेंगे। रुंगटा कल्याणी कंपनी का निर्माण अभी हुआ नहीं, निर्माण प्रारंभ है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और कंपनी के निर्माण होने के पहले ही काफी सारी बातें बजरंग दल के द्वारा, काफी सारे निर्णय जो है, काफी सारी जो मांगे हैं वो बजरंग दल ने कंपनी के मालिक, और ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी, यहाँ रसमड़ा में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के लिए इन मांगों को रखा है। हमारे साथ रवि भारती मौजूद हैं। रवि जी बताएंगे कुल कितनी मांगे थी और क्या जो बातें अभी संजय जी ने कही है उस पर आप लोगों को यकीन है? जैसा कि अभी सर ने कहा है कि ये जो चेतावनी है ये हर कंपनियों को लेके थी, और ये जो बोल रहे हैं कि अभी प्लांट जब बन रहा है, तो प्लांट जब बनता है तो आपका एचआर टीम आता है, एचआर में भी आप लोगों को ले सकते हैं, लोकल लोगों को क्यों नहीं ले सकते आप? कंप्यूटर ऑपरेटर को ले सकते हो आप, एचआर में जो एमबीए किए हैं उनको ले सकते हो आप। पावर प्लांट ऑपरेशन चल रहा है, पावर प्लांट ऑपरेशन चल रहा है तो आप फिर सिविल इंजीनियरों को क्यों नहीं ले रहे हो? हमारे जो यहाँ के बेरोजगार हैं, जिनको खुद यहाँ पास में 2 किलोमीटर के रेंज में नौकरी मिल जाएगा, वो खुद अभी लखनऊ में जॉब कर रहा है। मेरा ही एक मित्र है ना, वो पंचायत के माध्यम से बताया मेरे को कि 2 महीना पहले मैंने रिज्यूम दिया था पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये 1 महीना 1.5 महीना पहले भी हमने सर को रिज्यूम दिया था,
पंचायत के माध्यम से रसमड़ा के माध्यम से। अभी रसमड़ा में काफी सारी कंपनियां हैं, काफी सारे प्लांट लगे हुए, काफी प्रदूषण होता है, उनके द्वारा पानी अक्सर जो है तालाबों में छोड़ा जाता है, और प्रदूषण जो होता है उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहला चीज ये है कि ग्रामीणों को सबसे पहले अब सचेत हो जाना है ना, कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कंपनी वाले रात होता है डस्ट कलेक्टर बंद कर देते हैं, अपना बिजली बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख का, बहुत लाखों का बचत होता है उसमें। तो ये सब चीजों को ग्रामीण वासियों को भी सचेत होना पड़ेगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। CSR फंड का लगभग लोगों को पता ही नहीं कि CSR फंड होता क्या है। यहाँ का कंपनी जो 2% अपना प्रॉफिट का देते हैं CSR फंड में, वो कहीं दूसरे जगह इस्तेमाल करते हैं नेता लोग जो है। तो सबसे पहले अगर हमारा ग्राम तो विकास हो, अगर हम मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और लोकल ही मजबूत नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ कैसे सशक्त बनेगा और भारत कैसे सशक्त बनेगा? शुरुआत तो यहीं से होगा ना। अच्छा, ये बताइए, यहाँ काफी सारे पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार है, क्या जो अपराध हो रहे हैं आजकल, तमाम अपराध जो है छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, क्राइम का एरिया कहा जा रहा है, क्या लगता है आपको क्यों हो रहे हैं अपराध? क्राइम में तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पे जागरूकता की कमी है। बेरोजगारी को मानते हैं कि नहीं? बेरोजगारी तो बहुत है, और ये बेरोजगारी ऐसा है कि कंपनी जो आती है वो शुरुआत में जनसभा लगता है तो बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि हम ये विकास करेंगे, हम CSR फंड यहाँ लगाएंगे, पर जैसे कंपनी में एक बार प्रोडक्शन चालू होता है उसके बाद आप कंपनी के अंदर एंट्री करके दिखाइए, जैसे रिज्यूम देखेंगे, अरे ये यहीं का रसमड़ा का रिज्यूम को सीधा फाड़ के डस्टबिन के डब्बे में। सबसे पहले नाम देखिए, मेरा नाम संजय कुमार दीक्षित है, मैं कंपनी में सहायक महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। हाँ, और हम लोगों ने जो भी है, अभी हमारी कंपनी प्रारंभिक जो भी कंस्ट्रक्शन मोड में है, अभी कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी कंपनी में प्रोडक्शन उत्पादन स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने क्या के पहले ही ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, क्यों आप लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर से युवाओं को क्यों नौकरी देते? अभी हमारे यहाँ मैडम जो भी है उत्पादन चालू ही नहीं हुआ, तो वर्कमैन की तो भी रिक्रूटमेंट चालू हुआ ही नहीं है। जो लोग अभी कार्यरत हैं वो कंस्ट्रक्शन मजदूर है जो भी है, जिसमें हमने अभी जो हमारे यहाँ करीब आज के डेट में 1400 कंस्ट्रक्शन मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें 672 स्थानीय लोग छत्तीसगढ़ के लोग काम कर रहे हैं, जिसकी सूची हमने पंचायत को जो भी है दे दी है। चारों पंचायत में हमने सिर्फ अंजोरा पंचायत, रसमड़ा पंचायत, कोपेडी पंचायत, जोरा तराई पंचायत, चारों पंचायत को हमने पत्र दिया है, और उसमें एक हमने फॉर्मेट भी दिया है कि जो भी इस आसपास पंचायत के जो बेरोजगार युवक हैं, जिनकी योग्यता के अनुसार हम कंपनी में जैसे जैसे कार्य आगे आता जाएगा, उनको हम प्राथमिकता के आधार पे अपने यहाँ कार्य पे रखेंगे। हमने पंचायत में इसलिए हमने अक्सर ऐसा बोला जाता है कि काफी सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन वादों से मुकर जाया जाता है, और जो भर्ती है वो अन्य लोगों की होती है, अन्य क्षेत्रों से आए लोगों की होती है, स्थानीय लोग मारे जाते हैं। जैसा मैडम जो भी ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जो उसमें पंचायत में जो हमने एनक्रोच करके जो दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 672 लोग हमारे स्थानीय लोगों को दिया है, और जो डायरेक्ट अभी रोल पे जो अभी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र है या जो भी कल के जो विभाग, उसमें भी हमने 64 लोगों स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया है। 122 लोगों में हमने 64 लोग जो है स्थानीय निवासी हैं जो कार्यरत हैं। और हमारी कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हमें बाहर से मजदूर लाना है। हमने यहाँ पे जो भी कारखाना स्थापित कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा हम स्थानीय लोगों को ही उनका योग्यता के अनुसार पे काम करेंगे। नहीं, कंपनी के तो जो भी मालिक जो भी हमारे यहाँ, वो अभी क्यों नहीं आए यहाँ? नहीं, कंपनी के मालिक तो जो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे प्रतिनिधि हम लोग हैं कंपनी के, और हम लोग इस कार्य कुछ होने वाला, इसकी सूचना वहाँ तक गई थी? नहीं, हमने अपने उच्च अधिकारियों को दे दिया है, प्लस जो भी है इनसे भी बात की है कि जब भी हमारी कंपनी तो जो भी अभी ऐसा कुछ कर ही नहीं रही कि आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो, तो बोले नहीं, हमारा प्लान जो भी है पहले से था, बाकी कंपनियों में भी देना था, तो रुंगटा भी लग रहा है, तो हम उनको भी शुरू से ही सचेत कर रहे हैं कि हमारे लोगों की भागीदारी बढ़े। आप जो बात यहाँ पर आज हजारों लोगों के बीच में कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई, क्या जो मांग लेकर के ये पहुंचे हुए थे उन पर काम किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जो इसमें मांग है, जो भी जिन्होंने लिया है, तो 80 से 90% मांग तो जो भी ऑलरेडी हम कंपनियां करती है हमारी। CSR का जो भी है हम बिल्कुल जो भी है बताएंगे, और क्या कर रहे हैं गाँव के लिए वो भी बताएंगे। स्थानीय लोगों को हम कैसे रोजगार देंगे वो भी हम बताएंगे। प्लस जो भी है हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन दिया जाता है, सभी एम्प्लॉइयों का, कर्मचारियों का 100% PF SIC शासन के नियम। आप इनकी बातों से सहमत हैं, और जब कंपनी का निर्माण हो जाएगा तो आप जो ये बात रख रहे हैं उस पर पूरा कार्य किया जाएगा? विचार करेंगे, बिल्कुल विचार करेंगे, और बिल्कुल इनके साथ सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर आपको जिक्र किया था दशहरा मैदान पर। दशहरा मैदान में आप देख सकते हैं कि तमाम जो बजरंग दल के युवा है वो मौजूद है, आक्रोशित होकर के ये सभी प्लांट का विरोध, जो कल्याणी कंपनी है, रुक्ता कल्याणी कंपनी, उसका घेराव करने पहुंचने वाले हैं। जी रवि भाई बताएंगे क्या है मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहली बात है, हम लोगों ने 1 नवंबर स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ महातारी के
हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूजा किया है यहाँ पे, और सभी मातारी बंधुओं से निवेदन किया गया है कि अधिक संख्या में आए। कल्याणी करके एक फैक्ट्री है जो नव निर्माण नया हो रहा है, वहाँ लोकल फॉर वोकल का चलेगा सिस्टम। पहले हमारे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों को काम मिलना चाहिए, तब बाहर से वर्कर को आएगा। अन्यथा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कलेक्टर द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी कल्याणी कंपनी की है। आज जो इतने सारे युवा कंपनी क्या नहीं डालने वाली है? कल्याणी कंपनी नहीं डालने वाली है, लेकिन हर कंपनी वाले को हम लोग सूचित करते हैं पहले ग्रामीण को दे कार्य, उसके बाद बाहर के लोगों को दे। नहीं तो अगर बाहर के लोगों को कार्य दिया गया तो आने वाले समय में कई हजारों की संख्या में कार्य कंपनी का हम विरोध करेंगे। उल्लंघन हो रहा है कि नहीं? उसी की याद को दिलाने हम जा रहे हैं कंपनी मालिक को कि लोकल फॉर वोकल पहले मान्यता है, उसके बाद आप दूसरे को दीजिए। उसके बाद भी अगर कंपनी नहीं मानती है तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा हजारों की संख्या में कंपनी बंद करा दिया जाएगा। कंपनी मालिक की जवाबदारी रहेगी और मैनेजमेंट प्रभारी की जवाबदारी रहेगी। रुंगटा कल्याणी कंपनी जो अभी निर्माणाधीन है रसमड़ा में, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों बजरंग दल के युवा यहाँ पर मौजूद है। मुद्दा सिर्फ वही है, लोकल फॉर वोकल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उन्हें कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो प्लांट यहाँ पर रसमड़ा में है या अन्य जगह पर भी स्थापित है, उन स्थानों पर बाहर के लोगों को ला करके नौकरी दी जा रही है, स्थानीय लोगों को नकारा जा रहा है। जिसके बाद आज बजरंग दल ने इस विषय को संज्ञान में लिया और कंपनी का विरोध करने के लिए यहाँ पर तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो बजरंग दल के पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। अभी हमने कंपनी के मालिक से यहाँ पर बातचीत की। कंपनी के मालिक जो संजय दीक्षित हैं, जो एचआर में है, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो मांगे बजरंग दल के द्वारा आज की जा रही हैं उस पर अमल किया जाएगा और स्थानीय लोगों को कंपनी जब पूरी तरीके से बंद हो चालू हो जाएगी उसके बाद विभिन्न पोस्ट जो निकलेंगे उस पर यहाँ छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, रसमड़ा के जो लोग हैं, उन्हें नौकरी दी जाएगी। वहीं पर कहीं ना कहीं बजरंग दल के जो रवि निगम से हमने बातचीत की और तमाम युवा जो थे उनसे भी बातचीत की। उनका कहना था कि काफी समय पहले से इस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, जो वादे आज किए वो किए जा रहे हैं, लेकिन वादों पर खरा अब तक नहीं उतरा गया है। जो बातें यहाँ पर एचआर ने की है कि निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन इस पर भी संदेह की स्थिति बजरंग दल के लोगों को बन रही, क्योंकि प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन प्रक्रियाओं पर अमल अब तक नहीं किया जाता है। लेकिन अब चूंकि बजरंग दल और कंपनी के मालिक जो है वो आमने सामने, यहाँ पर उच्च अधिकारी जो है, जो कंपनी के मेन जो संचालक है वो मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में जो एचआर से बिलोंग करते हैं, जिन्हें एचआर डिपार्टमेंट सौंपा गया है, वो जो है यहाँ पर निकल करके अपने जो वादे हैं वो यहाँ पर बजरंग दल के लोगों से उन्होंने किए। बजरंग दल का साफ तौर पर कहना है कि 3 महीना अभी बाकी है कंपनी के निर्माण में। 3 महीने में जब कंपनी का निर्माण हो जाएगा और जो भी वादे यहाँ पर किए गए युवाओं से, यदि उन वादों पर खरा नहीं उतरा गया तो बजरंग दल के युवा जो है कंपनी में ताला लगाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी का निर्माण जब हो जाएगा तब ये देखना होगा कि स्थानीय लोगों को, जो कि प्रदर्शन आज बजरंग दल के लोगों ने किया जिस बात को लेकर के, उस बात पर कंपनी के लोग खरे उतरते हैं कि क्या स्थानीय लोगों को यहाँ पर काम दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि काम नहीं दिया जाता है तो 3 महीने में जब कंपनी का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर ताला लगाने की बात भी बजरंग दल के युवाओं ने कही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।